बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को मुदस्सिर मलिक का मोहब्बतों भरा सलाम। अहले मोहब्बत आजमाए भी जाते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का अजीब वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराखी थी। हर तरफ का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती थी और उन्हें खुश भी रखती थी। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करोगे? कहने लगा, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए। इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने तेरी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीवी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान हैं कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी वजह से पांव अटका और वो नीचे गिरे, जिनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया। कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो ना अब मुझे समझ आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है उस बंदे पर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोच रही थी कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है।
ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو اس بندے کی خدمت کیا کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم پہنچا ہے، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔